तम समीक्षतु अवहितम पितु निर्देश पालने। पितु निर्देश पालने, पिता के निर्देश का पालन करने में, अवहितम तम समीक्ष, पिता के आदेश का पालन करने में जुटे हुए या व्यवस्थित स्थित अडिग उस श्री राम को देख करके कौसल्या वाष्प समृद्धा, माता कौसल्या जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हैं, और जब आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं तो कंठ रुंध जाता है, फिर कंठ से बोला नहीं जाता है। बाहर निकल जाए तो ठीक है, उसको रोक दिया तो यहाँ से नहीं बोला जाता है। तो इसलिए ये वाष्प संरुद्धा, रुंधा हुआ है कंठ इसका, माता का। वचो धर्मिष्ठम अब्रवीत, धर्मिष्ठम धार्मिक लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ, स्थन प्रत्यय अतिशय अर्थ में आता है, अतिशय धार्मिक, धर्मिष्ठम अतिशय धार्मिक श्री राम को अब्रवीत, ये वचन कही माता ने रुंधे हुए कंठ से। अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदः मयि जातो दशरथात् कथम उच्छेन वर्तयेत। अदृष्ट दुख, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, क्योंकि महलों में पले हैं, इस तरह का दुख कभी आया नहीं। अदृष्ट दुख, धर्मात्मा, श्री राम कैसे हैं? धर्मात्मा हैं, अदृष्ट दुख हैं। सर्वभूत प्रियम वदः, सब भूतों के वो प्रिय हैं और सब भूतों से प्रिय बोलने वाले हैं। सब भूत उनसे प्रीति करते हैं और वो भी सब भूतों से प्रिय बोलने वाले हैं। सर्वभूत प्रियम वद, सब भूतों से प्रिय भाषण करने वाले हैं। मयि जातो दशरथात् कथम उच्छेन वर्तयेत। मयि जाता, मेरे द्वारा पैदा हुआ, और दशरथात्, दशरथ के द्वारा, दशरथ और मेरे द्वारा पैदा हुआ। कथम उच्छेन वर्तयेत, तो कह रहे हैं कैसे उच्छिष्ट वृत्ति से वन में जाकर के गुजारा कैसे करेंगे। उच्छिष्ट वृत्ति नीचे दिखाई है इन्होंने। खेत कट जाने के बाद जो दाने पड़े रह जाते हैं उन्हें चुन चुनकर उनसे जीवन निर्वाह करना, ये उच्च वृत्ति कहलाती है। तो कहते हैं कि जो मेरे जैसे और महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, अर्थात राजकुमार हैं, जो जिन्होंने दुख कभी देखा नहीं, सबके साथ जो प्रिय बोलने वाले हैं, इतना उच्च कोटि का जिनका जीवन है, वो जंगल में जाकर कहाँ दाने दाने चुन के खाएंगे। तो ऐसा सोच करके ही माता का हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि वहाँ जंगल में कोई उनको भिक्षा देने वाला तो है नहीं। तो कैसे जिएंगे जंगल में? उच्छिष्ट वृत्ति से जिएंगे। कहीं कोई फल मिल गया, मूल कंद, कहीं खेत में कुछ कटा हुआ कोई दाना गिरा हुआ है, उसको चुग के खाएंगे। तो कह रहे कैसे कैसे जिएंगे। उच्छेन कथम वर्तयेत, उच्छिष्ट वृत्ति से कैसे जीवन का निर्वाह करेंगे। तो माँ को कितनी चिंता हो रही है, क्योंकि वो राजरानी है, कभी तो देखा नहीं उन्होंने ऐसा जीवन, तो उसकी कल्पना करके ही वो बहुत दुखी हो रही हैं। यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टन्यानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यसे नाथो वने मूलं फलान्ययम्। यस्य दासाश्च भृत्याश्च, जिनके दास और जिनके नौकर भी, मृष्ट अन्नानि भुंजते, अच्छे अच्छे मिष्टान्न खाते हैं। इनके तो दास दासियां भी यहाँ पर 56 भोग खाते हैं। कथम से नाथ, उन सब का वो नाथ, उन दास दासियों का, उन नौकर चाकरों का जो नाथ है, राजकुमार है, जो राजा है, वो राम। कथम से भोक्ष्यसे वने मूल फल अन्ययम, कंद मूल फल आदि वो कैसे खाएगा? वहाँ का रूखा सूखा कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तो इसके नौकर चाकर भी कितने मिष्टान्न खाते हैं, कितने शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, और ये आज वन में चला जाएगा तो वहाँ के फल मूल कंद आदि कैसे खाएगा? क्योंकि माँ की पहली दृष्टि जो है वो पेट के ऊपर होती है। माँ कभी भी अपने बच्चे से पूछे बातचीत करेगी तो यही कहेगी कि खाना वाना खा लिया,
खाना वाना तो ठीक है वहाँ का? हमेशा ऐसे पूछती है। घर में भी जाओगे तो माँ की इच्छा होती है कि इसको क्या पसंद है वो बना के खिलाऊं, तो पूछेगी कि क्या बनाऊं तेरे लिए। और पिता की जो दृष्टि होती है वो बुद्धि के ऊपर होती है, कितने रुपए कमा सकता है, पढ़ाई कर ली, व्याकरण पढ़ने से कोई नौकरी नाकरी मिल जाएगी कहीं, कोई पौरोहित्य मिल जाएगा, आगे कोई स्कोप है जीवन का। पिता की दृष्टि हमेशा धन पे, योग्यता पे, सुयश पे होती है कि ये करके क्या बनोगे तुम, क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा सुयश कितना होगा, तुम्हारे पास संपत्ति कितनी होगी, कैसे चलेगा तुम्हारा जीवन। और माँ की दृष्टि उसके बच्चे का पेट भर जाए, बस उसमें खुश हो जाती है फिर वो। तो इसलिए माता जी को दूसरी चिंताएं नहीं है अभी, सबसे पहले इनको खाने की चिंता हुई है। वो कह रही हैं कि यहाँ तेरे नौकर चाकरों को भी मैं मिष्टान्न खाते हुए देखूंगी तो मुझे लगेगा कि पता नहीं मेरा बच्चा तो कहाँ दाना दाना चुन रहा होगा जंगल में। अच्छा, यहाँ आपको कितना भी अच्छा खिला दें हम त्योहार आदि पे, तो भी आपकी माँ को घर में क्या लगेगा, हम तो यहाँ अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पता नहीं वो तो कहाँ बैठा है, पता नहीं उसको कुछ मिला है कि नहीं मिला है। आप कितना भी बता दो कि मैंने तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा ली हैं, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो ऐसे ही हैं यहाँ पर कौशल्या माता भी। नूनम तु बलवान लोके कृतांत सर्वमादिशन लोके रामाभिरामस्त्वं वनम यत्र गमिष्यसि। कह रहे नूनम तु बलवान लोके कृतांत, लेकिन माता जी की भी मेंटेलिटी वही है जो श्री राम की है, इनकी मनोदशा भी वो ये कह रही हैं कृतांत नूनम तु बलवान लोके। भाग्य निश्चित रूप से संसार में बड़ा बलवान होता है, ये भाग्य का ही खेल है। जिसके नौकर चाकर यहाँ पर इतने ऐश्वर्य के अंदर रह रहे हैं और उनका नाथ जंगल में जा रहा है, इसलिए बलवान लोके, लोके लोक में कृतांत है बलवान, नूनम निश्चित रूप से भाग्य बड़ा बलवान है। सर्वम आदिशन, इसलिए सर्वम आदिशन सबको आदेश देने वाला, श्री राम तो सबको आदेश देते हैं। सर्वम आदिशन लोके रामाभिराम त्वम वनम यत्र गमिष्यसि, सबके नयनों को अभिराम देने वाला, सुख देने वाला जो राम है। रामाभिरामस्त्वम वनम यत्र गमिष्यसि, तुझे जहाँ वन में जाना पड़ रहा है, जो तू सबको सुख देने वाला है, इससे मुझे पता लग रहा है कि लोक में भाग्य बड़ा बलवान होता है। भाग्य वही करवाता है जो उसको करवाना है, माने जो भाग्य में लिखा है वो करवा देता है भाग्य, तो भाग्य बड़ा बलवान होता है, ऐसी कह रही है माता कौशल्या। त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रधक्षति यथा कक्षं चित्रभानोर्हिमात्यये। त्वया विहीनाम, तेरे से विहीन, इह माम, यहाँ मेरे को, शोकाग्नि अतुलो महान, शोक की महान अग्नि, अतुल अग्नि जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। मेरा शोक कितना होगा, अतुल होगा, महान होगा। तो इसलिए तेरे से हीन होकर के त्वया विहीनाम इह माम शोकाग्नि अतुलो महान प्रधक्षसि, मेरे को शोक अग्नि जलाएगी। यहाँ पर तेरे जाने के बाद मैं कौन सी अग्नि, शोक की अतुल महान अग्नि में जलती रहूंगी, जलाती रहेगी वो अग्नि मेरे को। यथा चित्रभानु हिमात्यये कक्षम प्रधक्षति, जैसे हिमात्यये, हेमंत ऋतु बीत जाने पर, चित्रभानु कक्षम प्रधक्षति, माने चित्रभानु मतलब सूर्य, विचित्र किरणें हैं जिनकी, चित्रभानु चित्र विचित्र किरणें हैं जिनकी, ऐसा। तो ऐसा सूर्य प्रधक्षति कक्षम, जैसे कक्ष मतलब धरती की जो घास फूस है उसको जैसे जला देता है, सर्द ऋतु बीतने पर गर्मी का जो सूर्य है वो अपने उष्ण तीक्ष्ण
सूर्य रश्मियों से जैसे पृथ्वी की सब घास फूस आदि को जला देता है, ऐसे ही ये शोक की विराट अग्नि, अतुल अग्नि मेरे को यहाँ जलाती रहेगी, ऐसी जलती रहूंगी मैं तेरे से विहीन होकर के। कथम हि धेनो स्वंवत्सम गच्छन्तं नानुगच्छति अहम त्वानुगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि। तो फिर उसको एक राग का आवेग उठता है, कौशल्या माता को पुत्र के प्रति अत्यंत राग आता है। फिर तो कह रही है कि कोई गाय, कथम ही धेनु स्वम गच्छन्तम वत्सम नानुगच्छति, अपने बछड़े को जाता हुआ देख करके उसके पीछे पीछे कैसे नहीं जाएगी कोई गाय। तो जिसका जैसे छोटा बछड़ा होता है नवप्रसूत, तो वो जिधर जिधर जाता है वहाँ वहाँ गाय कैसे जाती है, दौड़ दौड़ के जाती है। वो जिधर जिधर भी जाएगा वो सब चीज़ें तोड़ फोड़ उधर ही जाती हैं। तो इसलिए कह रही हैं अहम त्वानुगमिष्यामि, मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊँगी। अगर तेरे को जाना निश्चित तूने कर लिया कि जाना ही है पक्का तेरे को, तो इतना तो मेरे को अधिकार है, मैं तेरी माँ हूँ। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे जाती है, अहम त्वा अनुगमिष्यामि, मैं भी तेरे साथ साथ आऊँगी, मैं भी तेरे पीछे चलूँगी। पुत्र यत्र गमिष्यसि, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं भी तेरे साथ ही आऊँगी। तो वन में जाए, कहीं भी जाए, जंगल में जाए। तथा निगदितं मात्र तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीद्वाक्यं मातरं वृषदुःखिताम्। तथा निगदितम, जब माता ने ऐसे कहा कि मैं भी तेरे पीछे आऊँगी, ये तो मेरा भी हक बनता है, मेरा अधिकार है, जहाँ जहाँ उसका पुत्र जाए, उसका बछड़ा जाए तो गाय उसके पीछे जाती है। तथा निगदितम मात्रा तद्वाक्यम पुरुषर्षभ, उस पुरुष श्रेष्ठ ने, नर श्रेष्ठ ने जब माता के ये वचन सुने, तब उसको भी लगा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि माता जी जंगल में कैसे रहेंगी, मैं तो जैसे तैसे रह लूँगा, तो ये कैसे रहेंगी। श्रुत्वा रामो अब्रवीत वाक्यम मातरम भृषद दुखिताम मातरम, जो अत्यंत दुख से भर चुकी है माता, ऐसे भृषद दुख से दुखी माता को रामो अब्रवीत वाक्यम, राम ने ये वाक्य कही, माता जी को समझाना शुरू किया। कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो नैनोनं वर्तयिष्यति भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः यावज्जीवति काकुत्स्थ पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् स हि धर्म सनातनः मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरुश्रेष्ठ सर्वेषामीश्वरः प्रभुः जीवन्त्या हि स्त्रियां भर्ता दैवतं प्रभुरेव च भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः। श्री राम ने देखा कि माता जी को तो अब समझाना मुश्किल है, ये तो साथ चलेंगी और बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई हैं। तो उन्होंने फिर तुरंत कुछ सोच के माता जी को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो, कैकेय्या वंचितो राजा, राजा कैकेयी के द्वारा ठगे गए हैं, वंचिता, कैकेयी ने उनको धोखा दे दिया है। और मयि च आरण्यम आश्रिते, और मैं भी वन में जा रहा हूँ, मैं भी वन का आश्रय ले रहा हूँ। भवत्या च परित्यक्त, और यदि आपने भी पिता को छोड़ दिया तो नोनम न वर्तयिष्यति, तो ये निश्चित जानो कि पिता फिर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई आश्रय तो रहा ही नहीं ना। उनसे प्रेम करने वालों में कैकेयी से प्रेम करते थे, तो उसने तो वैसे उसको धोखा दे दिया, तो वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान है, वैसे ही उसको देखना भी नहीं चाहते हैं अभी। और मैं, मेरे से प्रेम करते थे, मैं भी जंगल में जा रहा हूँ। तो अब समझदार तो घर में एक आप ही बच गई ना, भरत भी यहाँ है नहीं, तो कौन संभालेगा पिता को। तो इसलिए भवत्या च परित्यक्त, यदि आपने भी उनका साथ नहीं दिया, इस समय आपने भी उनको छोड़ दिया, तो नोनम न वर्तयिष्यति, फिर वो जी नहीं पाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे फिर।
भर्तु किल परित्यागो नृशंस केवलम स्त्रिया स भवत्यान कर्तव्यो मनसापि विगर्हित। ये जो 21 नंबर सर्ग है, ये श्री राम का उपदेश अपनी माँ के साथ साथ सब महिलाओं को है, सब उन बहनों के लिए है जो गृहस्थ आश्रम में रहती हैं, जिन्होंने विवाह किया है। तो ये विवाहित स्त्री के कर्तव्य जो श्री राम ने अपनी माँ को बताए, ये हर किसी बहन को हमेशा अपने सामने रखने चाहिए। भर्तु किल परित्यागो नृशंस केवलम स्त्रिया। इन्होंने कहा कि जो महिलाएं भर्तु परित्याग, पति का परित्याग कर देती हैं, किसी भी मन से या तो फिर वैसे भी कर देते हैं आजकल तो तलाक, तो ये कह रहे हैं केवलम स्त्रियाः नृशंसः, ये बड़ा क्रूर कर्म है महिलाओं का, क्योंकि एक बार शादी की तो फिर कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। भर्तु किल परित्यागो नृशंसः केवलम स्त्रिया स भवत्या न कर्तव्य। तो ये जो क्रूर कर्म है, नृशंस कर्म है, ये भवत्या न कर्तव्य, आपको नहीं करना चाहिए। मनसापि, मन से भी नहीं करना चाहिए। मनसापि विगर्हित, मन से भी यदि आपने पिता के प्रति कोई बुरा भाव अपने मन में लाया तो ये आपके लिए निंदनीय बात है। तो किसी भी स्थिति में पत्नी को अपने पति के प्रति बुरा भाव या उसको छोड़ने का भाव नहीं लाना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये किसी महिला को कह रहे हैं, तो सेम बात पुरुष के लिए भी है। पुरुष को भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो तात्कालिक कुछ आकर्षणों में फंस के अपनी अच्छी भली पत्नी का परित्याग कर देते हैं, तो फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। और मन से भी नहीं सोचना चाहिए। मनसापि विगर्हित, जो बात किसी महिला के लिए है कि आप मन से भी कभी पिता को त्यागने की बात ना करें, वही बात पुरुष के लिए भी है कि कोई पुरुष मन से भी कभी अपनी पत्नी का परित्याग करने की बात मन में ना लाए। यावत् जीवति काकुत्स्थ पिता में जगति पति शुश्रूषा क्रियताम तावत् स ही धर्म सनातनः। इसलिए कह रहे हैं माता जी, यावत् काकुत्स्थ पिता में जगति पति जीवति, जब तक काकुत्स्थ, काकुत्स्थ मतलब दशरथ, में जगति पति पिता, इस सारे जगत के पिता, जगत मतलब जो अब उनका राज्य है, तो जब तक मेरे जगत पिता जगत पति, जब तक यावत जीवती, जब तक जीते हैं तब तक तावत शुश्रूषा क्रियताम, तब तक आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। सही धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही अखंडित धर्म है, यही सदा से चला आया धर्म है कि जब तक पति जिंदा है पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और उल्टा भी ऐसे ही है, जब तक पत्नी जिंदा है पति को अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषां ईश्वरः प्रभुः। तो इस समय मया चैव भवत्या चैव, मेरे द्वारा आपके द्वारा, पितुः वचनम कर्तव्यम, पिता के वचन का पालन करना चाहिए। जो पिता ने कहा है आपको भी वैसे ही करना चाहिए, माने मेरे को वन में भेजना चाहिए और आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनके आदेश का पालन आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषाम ईश्वर प्रभु, क्योंकि वो हमारे राजा भी हैं और भर्ता भी हैं। भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, तो पति भी क्योंकि भरण पोषण करता है इसलिए पति को भी भर्ता कहते हैं। राजा भी भरण पोषण करता है, राजा को भी भर्ता कहते हैं। भगवान भी भरण पोषण करता है इसलिए उसको भी भर्ता कहते हैं। राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ, और वो हमारे गुरु भी हैं और वो हमारे लिए श्रेष्ठ भी हैं, क्योंकि जो अपना गुरु है, अपना राजा है
या गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो जो भी अपना पति है पत्नी है वो ही उस व्यक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। अब अपनी माँ चाहे कैसी भी हो तो क्या कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा कि नहीं ये माँ तो थोड़े से छोटे कद वाली है, मेरे को तो लंबी वाली माँ अच्छी लगती है। कोई लंबी वाली सामने ला के खड़ी करें कि इन दोनों में से कौन सी चाहिए आपको, ये थोड़ी छोटी है आप वाली, ये थोड़ी लंबी है, तो कौन सी चाहिए, तो कौन सी वाली चूज करोगे? बोले जैसी है वो चलेगी, अपने वाली ही चाहिए। बोले आप वाली माँ का थोड़ा रंग पक्का है, ये कोई अंग्रेज कोई गोरी महिला ला के खड़ी करो, तो बोले इन दोनों में से कौन सी चलेगी? तो अपनी जो होती अपनी माँ, अपना पिता, अपना गुरु, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना देश, जो भगवान ने के विधान से हमें मिला है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा सर्वेशाम ईश्वर प्रभु, सर्वेशाम ईश्वर सबसे बढ़ करके वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे प्रभु हैं, वो महान हैं। और ये बात दुख देते समय व्यक्ति के मन में आ जाए तो फिर उस व्यक्ति को तो व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो तो देवता ही है। फिर मतलब जिस व्यक्ति से इतना महान दुख जीवन में उपस्थित हो गया और उस व्यक्ति के प्रति ये व्यक्ति ऐसी भावना रख रहे हैं तो फिर इस व्यक्ति को कोई भी मनुष्य नहीं कहेगा, ये तो फिर देवता ही है ना। क्योंकि उस समय ये भावना नहीं आ सकती, मनुष्य के मन में नहीं आ सकती है। मनुष्य के मन में, मनुष्यों के जो चित्त हैं वो थोड़े राग द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए उनके अनुकूल आचरण करते रहें तब तक राग से भरे रहते हैं, और थोड़ा भी हल्का सा झटका देते ही फिर द्वेष से भर जाते हैं। उस समय ये भाव बना रहना कि हमारे गुरु भी यही हैं, हमारे राजा भी यही हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं, सर्वेशाम ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए यही हैं, तो हम इन्हीं के वचन का पालन करें, यही हमारे लिए सनातन धर्म है। कुछ लोग मतलब जिस माता पिता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जो भी उनके पास साधन थे, संसाधन थे, और फिर उन माता पिता की निंदा करने लगते हैं बच्चे। कभी बोले आपने किया क्या, वो पड़ोसी को देखो उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया, आपने क्या किया। तो उस समय माँ बाप को जो चोट लगती है ना, उसको फिर मतलब उसका कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर तो ऐसे कभी नहीं कह, उनकी जितनी सामर्थ्य थी, जितना उनका ज्ञान था, उन्होंने आपको बहुत दिया, तो आप हमेशा यही कहें कि जो भी हैं हम आपकी कृपा से ही हैं। कोई ऐसे अपने पति को बोले आपका क्या, आप कितने थोड़े से आपने क्या किया, इतने छोटे से घर में हमें रखते हो। वो पड़ोसन का पति देखो कितनी अच्छी गाड़ी ला दी उसको, कितनी अच्छी साड़ी ला दी, कितना अच्छा मकान बना दिया, आपने क्या किया। तो उसको बहुत चोट लगती है। ऐसी चोट नहीं लगानी चाहिए कभी भी संबंधों में। जो जिसके साथ हमारा संबंध है, बोले क्या ये भारत देश, सब जगह यहाँ कचरा ही कचरा, सब जगह यहाँ भूखमरी है, कहीं लूट खसूट है, हम तो अब अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। आपको कभी भारत माता माफ नहीं करेगी। अपना देश सबसे पहले, आप सबका सम्मान करें, जरूरी नहीं आप किसी के साथ विद्वेष करें, लेकिन सर्वोपरि तो अपना ही देश, अपना वतन मेरे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे देश अच्छे हैं। अपनी माँ, अपना पिता, अपना गुरु, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके बाद सब गुरुओं का सम्मान है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो किन्हीं आकर्षणों में फंस करके अपने का कभी अपमान नहीं करते हैं, और फिर जो अपनों की दुआएं मिलती हैं वो ही उस व्यक्ति को कामयाब बनाती हैं। श्री राम को कामयाब बनाने में अब इनकी माँ की जो दुआएं हैं, इसीलिए तो मांग रहे हैं बार बार, और पिता के जो आशीर्वाद हैं, बेशक वन चले गई लेकिन पिता के आशीष तो साथ में है ना, तो वो वन में भी रक्षा करते हैं। तो कभी भी माता पिता गुरुजनों से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए व्यक्ति को, हमेशा उनकी दुआ लेनी चाहिए, हमेशा उनके आशीष लेने चाहिए, क्योंकि उनके आशीषों से व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो उनके
दुराशीषों से व्यक्ति बहुत नीचे गिर भी सकता है। दोनों ही बातें होती हैं। तो इसलिए ये अपनी माँ को समझा रहे हैं, क्योंकि माता तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। यद्यपि उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा दशरथ के लिए, इतनी मर्यादित तो इनकी माता जी हैं, माता कौशल्या, उसने कोई अपशब्द ना कैकेयी के लिए कहा ना दशरथ के लिए कहा, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उनका इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो कहती हैं कि अगर तुझे वचन का पालन करना ही है, तू मेरे पास नहीं रहेगा, तो फिर तू मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि तेरे बिना तो मैं यहाँ जी नहीं सकती। तो इसलिए ये उनको समझा रहे हैं कि आपको भी और मुझे भी इस समय पिता के सहायता करनी चाहिए, उनके वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थिति भी तो देखो वो कैसे घिर गई हैं। तो उनको कौन संभालेगा यदि हम सब ही अपनी अपनी मनमानी करके इधर उधर जाएंगे? तो हम तो सारा परिवार साथ मिलके चले जाएंगे वन में, हम तो सुखी हो जाएंगे, और पिता का क्या बनेगा फिर? उनको कैसा लगेगा? तो उनका भी तो देखना है ना, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमारे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं हमारे लिए। सर्वेशाम ईश्वर प्रभु, वो सबके स्वामी हैं और सबके प्रभु हैं, पूज्य हैं। जीवन्त्या ही स्त्रिया भर्ता दैवतम प्रभुरेव च भवत्या मम च चैव अद्य राजा प्रभवति प्रभु। जीवन्त्या, जीवन पर्यंत, जब तक कोई स्त्री जिए, भर्ता दैवतम प्रभुरेव च, तब तक उसका पति उसके लिए देवता है, उसका प्रभु है। इसलिए भवत्या मम च, मम चैव, इसलिए आपको भी और मुझे भी, आपके लिए भी मेरे लिए भी, अद्य राजा प्रभु प्रभवति, हमारे पिता ही हमारे राजा भी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे बॉस हैं। इसलिए हमें उनके आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो हमें उन्हीं के निर्देशन में रहना चाहिए, अपना देवता समझ के, अपना भगवान समझ के। इसलिए माता जी, आप मेरे साथ वन में चलने की बात ना सोचें। आपका कर्तव्य आपको यहाँ रहकर पिता की सेवा करने के लिए बता रहा है, तो आप उसी का पालन करें। तो ये उपदेश अभी पूरा नहीं हुआ श्री राम का, बहुत सुंदर उपदेश चल रहा है। और इन श्लोकों को आप इस पूरे सर्ग को ही निशान लगा लें। आज जो श्लोक आए हैं इनको भी आप निशान लगा लें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम
तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम